हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल के वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़े हैं और हमने काइंड ऑफ नाउन के अंदर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने नाउन्स के जो टाइप्स थे उनके फीचर के अकॉर्डिंग वो भी पढ़े। तो आज हम नाउन्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए नाउन्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती है, देखने में ऐसी नाउन्स होती है जैसे ALMS आर्म्स। आर्म्स एक ऐसी नाउन है, भिक्षा। तो आर्म्स जो है दिखने में ऐसे लग रही है ये प्लूरल है और इसको प्लूरल में ही यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, यानी भीख जो होती है उसको आर्म्स कहते हैं। ऐसे ही एक नाउन है अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। तो उसको भी अपने प्लूरल में ही यूज करेंगे। ऐसे ही एनल्स का मतलब कहता है हिस्ट्री, इतिहास जिसको बोलते हैं। आर्काइव्स जो होता है, लेखागार जो होते हैं, आर्काइव्स होते हैं। आर्काइव्स, लेखागार, ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर कभी नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। आर्काइव्स का सिंगुलर कभी नहीं बनता। ऐसे ही एसिस का मतलब राख होता है, तो इसका भी कभी भी सिंगुलर नहीं बनता। एरियर्स का मतलब जो शेष बचा हुआ, एरियर्स ही लिखते हैं, कभी एरियर नहीं लिखते, एरियर्स ही लिखते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये एरियर्स जो है वो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। ऐसे ही एथलेटिक्स होता है। एथलेटिक्स आप जानते हो, जो एथलीट के खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स गेम होते हैं, इसको एथलेटिक्स ही बोलते हैं। एथलेटिक्स होता है, वैसे ई नहीं होता, इसमें एथलेटिक्स होता है। एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स ही बोलते हैं, इसको प्लूरल ही बोलते हैं और प्लूरल ही रहता है। ऐसे ही ऑस्पाइसिस होता है संरक्षण, किसी का संरक्षण जो होता है उसको हम ऑस्पाइसिस बोलते हैं। तो ये नाउन भी आपको क्या करना है, प्लूरल में ही इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही केव्स का मतलब गुफाएं होती है, आपने देखा होगा गुफाएं, इनको भी अपने क्या करते हैं, प्लूरल में ही यूज करते हैं केव्स को। ऐसे ही हम अगर बात करें स्पीसीज की, SPECIES, स्पीसीज, प्रजातियां जो होती है वो भी किस में यूज की जाती है, प्लूरल में ही यूज की जाती है, स्पीसीज। ऐसे ही सीजर्स जो होता है इसका मतलब होता है कैंची जो होती है वो प्लूरल में ही यूज की जाती है, क्योंकि कैंची के वैसे भी 2 पार्ट होते हैं, सिंगुलर बनता ही नहीं है इसका। ऐसे ही ट्राउजर्स जैसे पजामा होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो इसलिए इसका भी सिंगुलर बनता ही नहीं है, प्लूरल में ही यूज होता है। पैंट्स इसका भी सिंगुलर नहीं बनता है, इसलिए इसको भी 2 पार्ट में यूज करते हैं, पैंट्स, ठीक है ना। क्लिपर्स, ये क्लिपर्स जो होता है वो कैंची होती है, कतरनी होती है, छोटी क्लिपर्स, तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है कि सिंगुलर नहीं बन पाता है इसका। ऐसे ही हम बात करें बेलोज की, बेलोज होती है धोंकनी भी 2 पार्ट से बनती है। बेलोज, ये धोंकनी होती है जिसको भट्टियां बोलते हैं, बेलोज, ठीक है ना, वो भी 2 पार्ट में इसका यूज होता है। ऐसे ही अगर अपने गैलोज बोले, गैलोज, ये फांसी के तख्ते को गैलोज बोलते हैं, तो ये भी सिंगुलर में यूज नहीं होता, प्लूरल में यूज किया जाता है, हमेशा याद रखें, इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है। अगर अपने बात करें फैंग्स की, फैंग्स का मतलब है विषैले दांत जो सांप के होते हैं, फैंग्स होते हैं, वो 2 ही होते हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर कभी नहीं बनता। फैंग्स भी, ये भी ध्यान में रखना है, इसको हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। ऐसे ही आई ग्लासेस जो होते हैं, आई ग्लासेस जो आंखों के चश्मे होते हैं, वो भी सिंगुलर नहीं हो सकते, कि 2 के बिना वो पूर्ण नहीं होता। ऐसे गोगल्स भी चश्मे होते हैं, उनको भी अपने सिंगुलर नहीं बना सकते, प्लूरल में ही यूज होंगे गॉगल्स। इसी तरीके से बिलोंगिंग्स जो होता है उसको भी अपने प्लूरल में ही यूज करते हैं। संपत्ति जो होती है, किसी की धन संपत्ति होती है, उसको बिलोंगिंग्स कहते हैं, तो वो भी हमेशा ध्यान में रखना है, उसको प्लूरल में ही यूज करते हैं। ऐसे ही आपका ब्रीचेस जो होती हैं वो जांघिए को कहते हैं ब्रीचेस। जांघिया भी 2 पार्ट होते हैं जांघिए के, या यूं कहें कि जिसको घुटनों तक पहना जाता है, पोशाक होती है एक प्रकार की
जो घुड़सवार के पहनी जाती है, वो ब्रीचेज होती है, उसको भी अपने प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी नाउन है, बॉवेल्स नाउन है, बॉवेल्स नाउन है, ये जो आंतें होती हैं हमारी, उनको भी बॉवेल्स कहते हैं, तो ध्यान में रखना है बॉवेल्स जो होते हैं। ऐसे ही ब्रेसेस जो होते हैं, ब्रेसेस क्या होते हैं, दांत के लगाने वाले, जो दंत पट्टिका होती है, दांतों को ठीक करते समय जो डॉक्टर है उसको यूज़ करता है, तो ये ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस इसको भी अपने प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, ब्रेसेस को। ऐसे ही बाइनोक्यूलर्स की बात करें तो ये बाइनोक्यूलर्स दूरबीन को कहते हैं, तो ये भी किसमें बाइनोक्यूलर्स जो होती है उसको भी अपने प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 पार्ट के बिना ये भी नहीं बनती बाइनोक्यूलर्स। इसके अलावा कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज होते हैं। कस्टम्स रीति रिवाज होते हैं, उसको हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो याद रखना। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा लिखते गलत है हमने, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन कभी नहीं होता, तो प्लूरल में यूज़ करते हैं अपने इसको। इसी तरीके से ड्रैग्स क्या होते हैं, ड्रैग्स का मतलब होता है कूड़ा करकट जो होता है, अवशेष जो होता है, उसको ड्रैग्स बोलते हैं, तो वो हमेशा अपने प्लूरल में यूज़ करते हैं कूड़ा करकट को। अर्निंग्स का मतलब कहते हैं जितना कोई आदमी कमाई करता है, अर्निंग्स होती है उसकी, उसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही एंट्रेल्स एक नाउन आती है, एंट्रेल्स एक नाउन आती है, एंट्रेल्स जो होती है वो आंतों को एंट्रेल्स कहते हैं, तो एंट्रेल्स भी क्या होती है, आंत होती है एंट्रेल्स, तो ये भी इसी में यूज़ की जाती है। इसी तरीके से एम्बर्स की बात करें, एम्बर्स होते हैं अंगारे, उनको भी प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, अंगारों को भी, तो ये याद रखना है आपको, अंगारों को भी अपने प्लूरल में यूज़ करते हैं, एम्बर्स को। इसी तरीके से फिटर्स क्या होता है, बेड़ियाँ होती है, बेड़ियाँ यानी जो अपने कैदी को पहनाई जाती है, फिटर्स, हथकड़ी जिसको बोलते हैं, बेड़ियाँ, वो फिटर्स होती है, वो भी प्लूरल में। फायरवर्क्स याद करना है, फायरवर्क्स, दिवाली की तरफ जाइए आप, फायरवर्क्स याद आ जाएगा, यानी जो आतिशबाजी वगैरह होती है उसको फायरवर्क्स बोलते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर में यूज़ करते हैं, प्लूरल में यूज़ नहीं करते। फायरवर्क्स के अलावा आपने बात करें लॉजिंग्स एंड फूडिंग्स, ऐसे बोलते हैं ना, लॉजिंग्स एंड फूडिंग्स, तो लॉजिंग्स क्या होता है, लॉजिंग्स अस्थायी निवास को अपने लॉजिंग्स कहते हैं, स्थायी निवास तो होता ही नहीं है। ऐसे ही लीज की बात करें तो लीज क्या होती है, तलछट जो होती है, नीचे बैठ जाने वाली तलछट जो होती है, कचरा, उसको लीज बोलते हैं, LEES, लीज तलछट बोलते हैं, तो ये भी हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होती है, सिंगुलर में यूज़ नहीं होती। ऐसे ही ऑड्स का मतलब क्या होता है, ऑड्स मीन्स कठिनाई होती है, कठिनाई को ऑड्स कहते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं, ऐसे ही अपने बात कर लेते हैं आउटस्कर्ट्स की। आउटस्कर्ट्स, अब आउटस्कर्ट्स देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मीनिंग होगा। आउटस्कर्ट्स का अर्थ होता है सरहद, यानी जो सीमा होती है उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं। इसे ऐसे ही आप बात करें पर्टिक्यूलर्स की, पर्टिक्यूलर्स का अर्थ होता है ब्यौरा, किसी का पूरा विवरण जो होता है उसको पर्टिक्यूलर्स बोलते हैं, जानकारी को पर्टिक्यूलर्स बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है। ऐसे ही अपने बात कर लेते हैं पर्टिकुलर्स के बाद प्रोसीड्स जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाभ, जो हमें प्रॉफिट होता है उसको प्रोसीड्स कहते हैं। ऐसे ही अपने बात करें प्रोसीडिंग्स की, PROCEEDINGS, प्रोसीडिंग्स होता है कार्रवाई जो होती है उसको प्रोसीडिंग्स कहते हैं। तो ये सारे जो मीनिंग हैं वो सारे के सारे, ये सारे नाउन्स जो हैं वो किस में यूज होती है, ऑलवेज प्लूरल में यूज होती है, कभी इनका सिंगुलर नहीं बनता। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी और नाउन होती है
जैसे अपने बात करें प्रोसीडिंग्स के बाद रिगार्ड्स, हमेशा रिगार्ड्स लिखेंगे सम्मान के लिए। कभी भी आप ऐसे मत लिखें कि रिगार्ड, रिगार्ड्स लिखेंगे। रिचेज लिखते हैं, रिचेज का मतलब क्या होता है? संपत्ति, धन संपत्ति। रिच माने धनवान, रिचेज मीन संपत्ति होती है। रिमेन्स बोलते हैं, रिमेन्स का मतलब खंडहर होते हैं, अवशेष जो बचे होते हैं उनको रिमेन्स बोलते हैं। हमेशा रिमेन्स नाउन्स के रूप में लिखेंगे। सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग नहीं बोलते, सेविंग्स बोलते हैं, मतलब बचत जो होती है उसको सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही शैम्बल्स बोलते हैं, शैम्बल्स। ये शैम्बल्स क्या होते हैं? शैम्बल्स बुचड़ खाने होते हैं जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड शैम्बल्स, तो शैम्बल्स बोलते हैं। ऐसे ही शीयर्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े कैंचे होते हैं उनको शीयर्स बोलता है। बड़ा कैंचा जिससे पेड़ की कटाई वगैरह की जाती है तो वो शीयर्स कहते हैं, कि वो उसके दो पार्ट होते हैं, वैसे प्लूरल में बोलते हैं। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मे को कहते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ये भी प्लूरल में ही होता है तो प्लूरल में ही यूज करेंगे। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है वातावरण, सराउंडिंग्स, इसको भी प्लूरल में ही यूज होता है। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मतलब समाचार जो होते हैं वो टाइडिंग्स कहलाते हैं, तो उसको भी आप प्लूरल में ही यूज करेंगे टाइडिंग्स को, तो टाइडिंग्स प्लूरल में होता है। ऐसे ही टैक्टिक्स, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है रणकौशल जो होता है हमारा, उसको भी अपने किस में यूज करते हैं? प्लूरल में ही यूज करते हैं, टैक्टिक्स। ट्रुप्स, ट्रुप्स का मतलब सेना की जो टोलियां होती है, सेना को ट्रुप्स कहते हैं, टैक्टिक्स है, ट्रुप्स है। ऐसे ही आप हमेशा कहेंगे थैंक कभी नहीं बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तो थैंक्स होता है ना कि थैंक, थैंक कभी नहीं होता, थैंक्स होता है। थैंक यू तो होता है, थैंक्स लिखते हैं। ऐसे ही टोंग्स लिखते हैं, टोंग्स का मतलब चिमटा होता है, चिमटा कभी प्लूरल नहीं हो सकता। और कभी भी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स होती है तो वेजिटेबल्स नहीं हो, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स होता है। और ऐसे ही जो कीमती गहने वगैरह होते हैं उनको आप वैल्यूएबल्स कहते हैं, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, वैल्यूएबल्स में ई हट जाता है, वैल्यूएबल्स, तो ऐसे भी इसको भी याद रखना है, कीमती जो चीज़ें होते हैं। ऐसे ही वेतन जो होता है, वेजेस, वेजेस बोलते हैं उसको, तो उसको वेजेस ऑफ सिन है, और वेजेस लिखा जाता है उसको वेतन या दिहाड़ी भी कहते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, दिख रहे हैं प्लूरल में है और इसको प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर बनता ही नहीं सॉरी, तो इनका सिंगुलर अपने बन ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना कि कैसे सिंगुलर बनाना है, कैसे प्लूरल बनाना है। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए, जैसे आप लिखें वेयर माई पैंट्स, अब यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इज लगेगा या आर, तो यहाँ देखिए पैंट्स लिखा हुआ है और पैंट्स क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है, तो यहाँ जो क्या आएगा, आंसर आएगा आर, वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ऐसे दीजिए जाए वेयर दी टोंग्स, ऐसे हैं, और आपसे पूछे कि यहाँ क्या आएगा, देखिए टोंग्स आपको दिख रहा है, क्योंकि टोंग्स को अपने प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इज लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अपने को देखना है, जैसे दी प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ, डिपोजिटेड, डिपोजिटेड इन दी कोर्ट। अच्छा, अब आपको यहाँ वॉज या वर भरना हो तो आप क्या भरेंगे, सीधी सी बात है, प्रोसीड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, प्रोसीड्स प्लूरल है, और वो अपने किस में यूज करते हैं, प्लूरल में ही यूज करते हैं। प्रोसीड्स को क्या लिखेंगे, वर यूज करेंगे, हैं, तो प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, तो प्लूरल में ही यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे उसने कहा ही सीज dissidents, he sees dissidents as the dregs of society. he sees तो सही है, dissidents जो है, dissidents का मतलब आलोचक लोग जो होते हैं उसको, dregs का मतलब कचरा, कूड़ा करकट जो होता है, ड्रैग नहीं कहेंगे, ड्रैग्स बोलेंगे, डिसिडेंट्स और ड्रैग्स, हैं, ये ध्यान रखना, डिसिडेंट्स
और ड्रैग्स ये हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डिसिडेंट्स क्या होता है, ड्रैग्स क्या होता है। इसके अलावा डिसिडेंट्स के अलावा बात करेंगे दी एम्बर्स ऑफ द फायर स्टिल बर्निंग। अब यहाँ देख दिया बर्निंग की बात कर रहे हैं, बर्निंग BURNINGS बर्निंग, स्टिल बर्निंग, L लगा देते हैं यहाँ पर। दी एम्बर्स ऑफ फायर स्टिल बर्निंग, तो अब यहाँ पर एम्बर्स ऑफ द फायर, अब यहाँ पर आपको लिखना है वॉज या वर। तो ये एम्बर्स कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल में ही इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे वर। तो ये भी याद रखना है कि जब यहाँ इस तरीके का कोई ब्लैंक आ जाए तो आपको एम्बर्स की जगह, एम्बर्स मतलब अंगारे होते हैं, डिसिडेंट्स, ड्रैग्स, प्रोसीड, स्टॉन्ग्स, पैंट्स, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ऐसे ही हम बात करें एक सेंटेंस की, ही हेटेड ऑलवेज टू बी द बियरर ऑफ बैड टाइडिंग्स। अब ही हेटेड ऑलवेज टू बी द बियरर ऑफ बैड टाइडिंग्स। अब ये जो टाइडिंग्स जो है ना, वो क्या है, प्लूरल में ही होता है। टाइडिंग कोई लिखता है तो ये गलत होता है, टाइडिंग्स है ये बिल्कुल सही है। टाइडिंग्स का मतलब समाचार, बुरे समाचार को टाइडिंग्स हैं। ऐसे ही अपने ऐसे आ जाए ऑल हिज असेट्स, ऐसे ऑल हिज असेट्स सीज्ड, ऐसे आ जाए। तो अपने सीज्ड की स्पेलिंग गलत है, ये ZED सीज्ड। तो अब असेट्स वर लगाएंगे क्योंकि हमें वर लगाना है। असेट्स जो है वो क्या होती है, हमेशा असेट्स हमेशा प्लूरल में होती है और प्लूरल में ही लिखी जाती है असेट्स। ऐसे ही आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, आर्म्स मतलब भिक्षा, और गिवन टू दी बेगर्स, इस तरीके से दिया जाए तो आर्म्स प्लूरल होता है और प्लूरल में लिखा जाता है, तो इसलिए अपने क्या लिखेंगे, वाज वर की जगह वर लगाएंगे। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, यानी भीख किसको दी गई, भिखारियों को दी गई, तो आर्म्स लिखेंगे ना कि आम लिखेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, ये एक नाउन है मीन, MEANS, मीन्स और मीन। अब देखो मीन का अर्थ क्या होता है, मीन्स का अर्थ अलग होता है और मीन का अर्थ अलग होता है। तो एवरी मीन का मतलब तरीका होता है, वे टू एन एंड, यानी किसी काम करने का तरीका या रास्ता जो होता है उसको मीन कहते हैं। अगर ए मीन लगाएं या एवरी मीन लगाएं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वे टू एन एंड, यानी कोई काम करने का रास्ता या तरीका। और वैसे मीन्स का अर्थ क्या होता है, प्रॉपर्टी या संपत्ति जो होती है, धन जिसको बोलते हैं, इनकम के अर्थ में बोलते हैं मीन्स इनकम को भी कहते हैं मीन्स। तो इसलिए दो मीनिंग होते हैं इसके, और दोनों के अलग अलग सेंटेंस होते हैं। जैसे ये लिखा है, माई मीन्स वर रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। अब यहाँ पर क्या है, माई मीन्स वर, यहाँ इनकम को महत्वपूर्ण ढंग से रिड्यूस कर दिया गया, तो यहाँ ये मीन्स जो है वो प्लूरल में यूज होती है। ये किस में यूज होती है, ऑलवेज प्लूरल में यूज होती है। लेकिन अगर इससे पहले an का यूज करते हैं तो ये सिंगुलर में भी यूज की जा सकती है। कैसे यूज की जा सकती है, जैसे एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड, एंड इज गुड। अगर लक्ष्य पवित्र है तो हर तरीका पवित्र है। एवरी मीन्स के साथ इज लगा दिया, हालांकि मीन्स जो है वो क्या है, एवरी के साथ लगा हुआ है मीन्स। तो एवरी मीन्स की बात करें तो ये भी मीन्स, ये सॉरी मीन्स एवरी के साथ मीन्स है तो इज सिंगुलर में लगाएंगे, एवरी मीन्स वे टू एन एंड, ए मीन या एवरी मीन्स होता है। मीन्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। प्लूरल में तब यूज करते हैं जब उसका अर्थ इनकम होता है, और सिंगुलर में तब यूज करते हैं जब उसका अर्थ
वे या तरीका होता है। तो इस तरीके से इसको भी ये ध्यान में रखना है। मीन्स जो वर्ड है वो सिंगुलर भी है और मीन्स जो है वो प्लूरल भी है। तो एक बात बताई कि जब कुछ नाउन है प्लूरल में दिखती है, प्लूरल में यूज होती है, उनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ओके, फर्स्ट रूल ये हुआ। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात कर लें, कुछ नाउन को ध्यान दीजिए। न्यूज, हमेशा न्यूज होता है, कभी भी न्यू नहीं होता। ऐसे ही INNINGS, इनिंग्स, इनिंग्स होता है। इनिंग्स का मतलब पारी, न्यूज का मतलब समाचार। ऐसे ही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स राजनीति है। और ऐसे ही समन्स, समन्स का मतलब क्या होता है? बुलावा पत्र जो होता है, कोर्ट से जो बुलावा आता है उसको समन्स कहते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, फिजिक्स प्लूरल में लिखेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है उसको भी प्लूरल में लिखेंगे, इकोनॉमिक्स। ऐसे ही इथिक्स, नीति शास्त्र जो होता है उसको प्लूरल में लिखेंगे। ऐसे ही मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, इसको मैकेनिक्स का मतलब मशीनी जो मैकेनिक्स होता है, MECHANICS, मैकेनिक्स। इसी तरीके से आप लिखेंगे मैथमेटिक्स। क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स लिखेंगे। तो ये भी होता है। ऐसे एक बीमारी होती है मम्स, MUMPS, मम्स, मम्स एक बीमारी होती है, तो ये भी प्लूरल में लिखेंगे। एक बीमारी का नाम होता है रिकेट्स, जो बच्चों में रोग होता है, रिकेट्स, तो उसको भी अपने प्लूरल में लिखेंगे, रिकेट्स को। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक गेम होता है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स लिखते हैं, हमें कभी सिंगुलर में नहीं लिखते, प्लूरल में ही लिखते हैं बिलियर्ड्स। ऐसे ही ड्राफ्ट्स, DRAUGHTS, ये भी एक गेम होता है। तो ये ड्राफ्ट्स होता है, ड्रॉट नहीं होता, ड्रॉट तो अकाल होता है, ड्राफ्ट्स होता है। तो ये दिखने में सारे के सारे क्या लग रहे हैं? क्योंकि सबके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, सिंगुलर, सबके साथ एस लगा हुआ है। दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि सारे के सारे प्लूरल हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, दिखने में अपने को क्या लग रहे हैं? प्लूरल लिख रहे हैं। सम्मन्स होता है, सम्मन कभी नहीं होता। सम्मन बोलते हैं लोग जो गलत बोलते हैं, हैं? इनको ध्यान में रखना है। पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक कभी नहीं होता। बिलियर्ड्स होता है, ड्राफ्ट्स होता है। ये ड्राफ्ट और ड्रॉट के अंदर फर्क होता है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ध्यान देना है कि एस जुड़ा होने पर भी ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। कैसे? जैसे ऐसे आ जाए नो न्यूज, नो न्यूज ब्लैंक गुड न्यूज। अब यहाँ इज MR का प्रयोग करना है, तो न्यूज सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। नो न्यूज इज गुड, तो न्यूज सिंगुलर है। ऐसे ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट्स ए गुड गेम, तो ड्राफ्ट्स लिखा है ना, एस देख करके आप प्लूरल मत मानिए इसको, इज, ड्राफ्ट्स इज अ गुड गेम। ऐसे ही इकोनॉमिक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ये लिखेंगे ना। क्योंकि यहाँ इज क्यों लगाया? इज इसलिए लगाया कि इकोनॉमिक्स दिखने में प्लूरल है, लेकिन है क्या? ये सिंगुलर है। ऐसे ही इथिक्स, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, यानी इथिक्स ऑनेस्टी की डिमांड्स लगाया है। देखो डिमांड्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में इथिक्स को क्या माना गया है? इथिक्स को सिंगुलर माना गया है, इसलिए अपने प्रेजेंट सिंपल लगाते इसमें क्या करेंगे? वर्ब के साथ SES का यूज करेंगे, S या ES का यूज करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं, बट उनका यूज कैसे किया जाता है? सिंगुलर में किया जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं, कुछ अलग नाउन हैं। कैसे? कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन यूज उनको प्लूरल में किया जाता है। जैसे दिखने में सिंगुलर, जैसे कैटल, कैटल दिखने में सिंगुलर है, कैटल है, कैटल मतलब मवेशी। ऐसे ही क्लर्जी, क्लर्जी जो पादरी होते हैं, पुजारी लोग जो होते हैं, उनका वर्ग जो होता है उसको क्लर्जी बोलते हैं। ऐसे ही क्वेलरी,
क्वेलरी जो होते हैं, क्वेलरी की स्पेलिंग देख लीजिए, RY होता है, ERY नहीं होता, CAVALRY, क्वेलरी, क्वेलरी होता है। क्वेलरी जो होता है इसको मतलब घुड़सवार जो सेना होती है इसको क्वेलरी बोलते हैं। ऐसे ही इन्फेंट्री जो होती है, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना जो होती है। ऐसे ही पोल्ट्री, पोल्ट्री जो होती है TRY, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी खाना जो होता है। पीजेंट्री, पीजेंट्री जो होता है किसान वर्ग जो होता है। ऐसे ही चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं वो प्लूरल में ही यूज होते हैं। जेंट्री, जेंट्री जेंटलमैन का जो ग्रुप होता है उसको जेंट्री बोलते हैं। ऐसे ही पुलिस, ये जो नाउन होती है ये दिखने में देखो, कैटल दिखने में सिंगुलर है, क्लर्जी दिखने में सिंगुलर है, क्वेलरी घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, पोल्ट्री मुर्गी खाना, पिजेंट्री कृषक वर्ग, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, ये दिखने में क्या है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, ये प्लूरल है। जिससे आपको ऐसे पूछा जाएगा कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कहाँ गलती है, गलती छांटनी हो तो ये इज जो है वो गलत है, क्योंकि कैटल आर होता है, इज कभी नहीं होता, कैटल इज कभी नहीं होता, कैटल आर होता है। ऐसे ही अगर आ जाए अवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, ये आ गया अवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। तो इसमें देखिए इन्फेंट्री हैज लिखा है ना, ये हैज रॉन्ग है, इन्फेंट्री हैव लगेगा। तो ये इन्फेंट्री, क्योंकि इन्फेंट्री दिखने में सिंगुलर है लेकिन होता क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ हैज की बजाय, यहाँ इज की बजाय क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ हैज की बजाय क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देयर इज नो जेंट्री, देयर इज नो जेंट्री इन द कॉलोनी, यानी इस कॉलोनी में कोई जेंट्री यानी जेंटलमैन का ग्रुप्स नहीं है, जेंटलमैन नहीं है, ये जेंट्री। देयर इज नो जेंट्री, यहाँ इज लगा हुआ है ना, तो यहाँ इज नहीं लगाएंगे, जेंट्री जो वर्ड है यहाँ आर लगेगा, ये इज गलत है। तो इस तरीके से भी आपको किसी बैंक के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, अब पुलिस हैव लगाया, इसका मतलब बिल्कुल सही लगाया है, हैज नहीं आएगा, यहाँ हैव ही लगेगा, तो इसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स है, तो पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो दिखने में तो क्या लग रहे हैं अपने को, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते क्या हैं, होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। तो इसलिए हमें इनको प्लूरल मानते हुए वर्ब का यूज करना है। अच्छा, अब हम अपने बात कर रहे थे कुछ नाउन से ऐसे होते हैं सिंगुलर फॉर्म में ही इनका यूज किया जाता है। अच्छा, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और यानी पहली बात तो ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, दूसरी बात ये अनकाउंटेबल होते हैं, तीसरी बात नॉट यूज्ड ए एंड एन, ए और एन इनसे पहले यूज नहीं होता। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, गिने नहीं जा सकते, और इनसे पहले ए एन का यूज नहीं हो सकता। तो वो नाउन कैसे, कौन कौन से नाउन है, देखिए उस नाउन के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे सीनरी, सीनरी, सीनरी की बात करें तो सीनरी मतलब दृश्य, ए सीनरी कभी नहीं होता। पोइट्री, ए पोइट्री कभी नहीं होता। फर्नीचर, ए फर्नीचर कभी नहीं होता। ऐसे एडवाइस, सलाह, एन एडवाइस कभी नहीं होता। इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है। ऐसे ही हेयर, हाँ यहाँ इसमें अपवाद है, यानी अगर काउंटेबल है तो अब हेयर हालांकि काउंटेबल भी हो सकता है, 2 हेयर 3 हेयर हो सकता है, तो ये इसमें ये इसका एक्सेप्शन है। ऐसे ही लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज, ए लैंग्वेज कभी नहीं होता, LANGUAGE, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो होता है हमेशा प्लूरल में, सिंगुलर में ही यूज किया जाता है लैंग्वेज है। ऐसे ही
बिजनेस, बिजनेस को भी सिंगुलर में मिस्चीफ को सिंगुलर में मतलब शरारत। ब्रेड रोटी, 2 ब्रेड 3 ब्रेड कभी नहीं होता। स्टेशनरी स्टेशनरी है। क्रोकरी है, क्रोकरी मतलब जानते ही हो आप क्रोकरी। लगेज जो है सामान को कहते हैं, जो हमारा सामान होता है लगेज कहलाता है। तो इसके लिए बैगेज, बैगेज बोरिया बिस्तर जो होता है। पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब डाक टिकट जो होती है। नॉलेज, नॉलेज जो होता है। ऐसे ही वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज का मतलब होता है, वेस्टेज बर्बादी जो होती है, WASTAGE, वेस्टेज का मतलब होता है अपव्यय जिसको बोलते हैं, वेस्टेज होता है। मनी, मनी सिंगुलर ही यूज होगा, प्लूरल नहीं बनता इस मनी का, मनी का प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर यूज होता है। ऐसे ही ज्वेलरी जो होता है, ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता। ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब टूट फूट जो होती है ना, वो ब्रेकेज बोलते हैं उसको। तो टूट फूट का भी प्लूरल नहीं बनता, इनका सिंगुलर ही रहता है। तो याद रखना ये सारे के सारे सिंगुलर में यूज होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और इनसे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। अपनी बात करें तो एक बात देखें, जैसे सेंटेंस देखें, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी चार्मिंग। अब देखो, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज अगर यहाँ अगर एक कह दिया जाए सीनरीज, तो सीधी सी बात है सीनरीज नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये सीनरीज जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि सीनरी होता है। और फिर सीनरी के साथ एक बात ये है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सीनरी इज लगाएंगे तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आई हैव नो इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस कह दे कोई, इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, तो अब इंफॉर्मेशंस लगा दिया ना, ये देखो पहले गलत बता रहा है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, तो ये गलत हो गया, इंफॉर्मेशंस गलत हो गया है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर्स बाय ट्रेन। अब ये फर्नीचर्स गलत है, कभी फर्नीचर्स नहीं होता, प्लूरल होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऐसे आपको गलतियां छांटनी है। ऐसे ही द मिसचीव्स कमिटेड बाय हिम इज अनप्लीजेंट, अनपार्डनेबल, अनपार्डनेबल यानी जो उसने मिसचीफ शरारतें करी, तो मिसचीव्स कभी नहीं होता, गलत है ये, मिसचीफ होता है। तो यहाँ मिसचीफ लगाएंगे ना कि मिसचीव्स, गलत है ना, तो इनका प्लूरल होता ही नहीं है, तो हमें प्लूरल बनाने ही नहीं। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो ये रॉन्ग है, हिज हेयर्स, हेयर आर ब्लैक, ये हेयर्स आर ब्लैक गलत है, ये दोनों ही गलत है। हिज हेयर्स इज ब्लैक आएगा यहाँ पर, तो हेयर्स कभी नहीं होता है। जैसे he has no knowledge of grammar, तो अब यहाँ पर knowledge कभी नहीं होता, knowledge होता है, तो ये प्लूरल नहीं बनता। तो इस तरीके से आपको छांटना है कि गलती कहाँ है सेंटेंस में। तो अब इनका अगर मान लीजिए अगर अपने इनको प्लूरल में लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे, यानी इनका प्लूरल बनता तो नहीं है, लेकिन बनाएं कैसे हैं, तो कैसे बनाएंगे, जैसे he gave me a piece of information, a piece of information, ये देखो a piece of जोड़ दिया इससे, यानी सिंगुलर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का a piece जोड़ दिया, एक सूचना दी तो a piece of, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ऐसे all pieces of
all pieces of information given by her were reliable। अब ये दे दिया तो all pieces of information, ये क्या हो गया, इसका प्लूरल बन गया ना। ये ऊपर वाला सिंगुलर बन गया, नीचे वाला प्लूरल बन गया। तो इस तरीके से अपने इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर का प्लूरल बन गया, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ये जोड़ करके अपने इसका प्लूरल बन गया है। आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ये सही है। ज्वेलरीज गलत है, ए फ्यू का मतलब कुछ आर्टिकल्स, मतलब ये प्लूरल बन गया ना, ए फ्यू का आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो इस तरीके से अपने इसको यूज कर सकते हैं। ज्वेलरी JWELLERY होता है, सॉरी। तो ये ज्वेलरी की स्पेलिंग ही गलत है क्या? तो ये ज्वेलरी ELRY होता है ज्वेलरी के अंदर। ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ऐसे सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड्स नहीं होता, सम पैकेट ऑफ ब्रेड्स, तो यहाँ सम पैकेट्स लगा दिया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्लूरल बन गया। तो इस तरीके से अपने इसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ये है। तो अब ये सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी का प्लूरल बन गया ना। तो इस तरीके से ये स्टेशनरी, ब्रेड, ज्वेलरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इनका हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको ध्यान में रखा जाता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।